ये मेरे दोस्तों एप्पल का नया आईफोन 17 इस बार आईफोन 17 के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा आईफोन का अपग्रेड है। नॉर्मल सीरीज के अंदर ये पिछले साल की जो प्रो सीरीज है उसको भाई आराम से साइडलाइन कर रहा है। डिस्प्ले में, बैटरी में, कैमरा में, अलग अलग टाइप के फीचर्स में, चार्जिंग में, हर चीज में ही आपको एक अपग्रेड मिलता है। पहली बार है जब आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ रहा है एंड मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड ऐसी कुछ चीजें थी जिसके बारे में एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर बात भी नहीं की। हम सारी चीजें इन डेप्थ दिखाने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो भाई। हम वैसे अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं बट हम थोड़े टाइम से यूज कर रहे हैं इसको। अनबॉक्सिंग आपकी नॉर्मली है जैसे आईफोन्स की होती है। वह आपको बस एक छोटी सी पुस्तक मिलती है, उसके अलावा एक टाइप सी ब्रेडेड केबल, कोई चार्जर नहीं है। बट सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे पिछली बार से हल्का सा राउंडेड आपको एक डिजाइन मिलता है। बहुत ही कम लोग वैसे नोटिस भी कर पाएंगे क्योंकि पिछले साल से दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करा है। वही सेम एल्यूमिनियम की बिल्ड है, बैक में ग्लास है, बीच में लोगो है। एंड जो प्रो सीरीज उसमें एप्पल लोगो को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ करा गया, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ ही है। और प्रो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि मैगसेफ वाले क्लियर केसेस अब है ही नहीं क्योंकि पीछे एक बड़ा सा व्हाइट सा ब्लॉक है, क्योंकि जो मैगसेफ ऊपर है और लोगो उसके ऐसे कोने पे आता है, तो बहुत वियर्ड सी प्लेसमेंट। बट ऐसा 17 सीरीज के अंदर नहीं। पिछले साल से इसको साइज में बड़ा भी करा है। इसकी विड्थ, मोटाई, हाइट सब कुछ पिछले साल से ज्यादा है एंड वेट भी पिछले साल से 7 ग्राम इसका बढ़ा दिया है। एंड 5 कलर्स में इस 17 सीरीज को लॉन्च करा गया। एक लैवेंडर है, सेज है, एक ब्लू है, एक व्हाइट है और ब्लैक है। हमारे पास सेज कलर है, इस साल का एक ब्रांड न्यू कलर है और वन ऑफ द टॉप सेलिंग कलर्स में डेफिनेटली होगा। बट जितने भी कलर्स हैं कोई ऐसा चटक कलर नहीं है। फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड 2 मिलता है। बिल्ड में बाकी सारी चीजें सेम है। सेम आपको पावर बटन मिलता है, वही कैमरा बटन मिलता है। बट नीचे की तरफ एक चीज जो 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है वो है USB 2.0। इससे अगर आप इमेजेस ट्रांसफर करते हो, फाइल्स ट्रांसफर करते हो या फिर एयर ड्रॉप में भी अगर आप तार से ट्रांसफर करते हो तो वो एक्सट्रीमली स्लो है। ये आईफोन 17 एयर में भी है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो एप्पल को अब तो फिक्स कर देनी चाहिए। प्रो सीरीज में सही है ट्रांसफर स्पीड। एंड जो एल्यूमिनियम भी यूज करा गया जो प्रो सीरीज के अंदर है, ऑलमोस्ट सेम ही साइड्स आपको 17 के अंदर भी मिलती हैं। जो साइड्स हैं वो सॉलिड मेटल की फील होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले साल के प्रो से तो बेटर है, बट जो 17 प्रो भी है उसको भी टक्कर दे रहा है। जैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो अब इसके अंदर एक 6.1 इंच से अपग्रेड होके 6.3 इंच का डिस्प्ले है। आईफोन नंबर सीरीज जो आती है उसमें पहली बार आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, प्रो मोशन। एंड एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जो आपको प्रो सीरीज में मिलता है। और पिछले साल की जो प्रो सीरीज थी उससे बेटर डिस्प्ले आपको 17 सीरीज में मिल रहा है। तो इसकी ब्राइटनेस पिछले साल 2000 निट्स होती, अब 3000 निट्स तक हो गई है। जैसे आप पहली बार पकड़ोगे फोन को आपको वही फील होगा कि भाई चाहे आप अंधेरे में यूज करो चाहे आप उजाले में यूज करो आपको ब्राइट लगता है। पर एक और छोटी सी चीज एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर नहीं बताया, इसमें PWM अगर इस वाले में अगर आप देखो तो आपको थोड़ी सी ना बैंडिंग दिखेगी, मतलब लाइनें ऐसी आती हुई जब रिकॉर्ड करोगे। बट जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो बैंडिंग गायब हो जाता है। तो इसीलिए कैमरे पे तो दिखता है, बट जो लोग रात भर फोन यूज करते हैं एकदम लोएस्ट ब्राइटनेस पे, उनकी आंखों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल सा व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा। और एक नई चीज है जो एप्पल ने कहीं मेंशन भी नहीं करी, डिफॉल्ट ऑफ आता है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा ऑन करें। पिछली बार से आपकी बेजल्स भी कम है, ब्राइटनेस भी ज्यादा है, कॉन्ट्रास्ट कलर सब कुछ तगड़ा फील होता है। एंड भाई 120 हर्ट्ज आपकी नॉर्मल सीरीज के अंदर इतना वियर्ड लग रहा है ना मेरे को चलाने में। 4-5 साल से हम बोल रहे हैं भाई कि 60 हर्ट्ज तो आता ही नहीं है 80,000 के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। हाँ भाई डिस्प्ले डेफिनेटली टॉप क्वालिटी का है। जो सेम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपके प्रो सीरीज के डिस्प्ले के अंदर आती है वो भी इसी के अंदर आती है। मतलब बेस्ट तो नहीं है बट 16 प्रो से भी अगर आप आ रहे हो उस पर आपको एक मेजर अपग्रेड फील होगा डिस्प्ले के अंदर। और इस प्यारे से डिस्प्ले के ऊपर आपको प्यारे से अगर वॉलपेपर चाहिए हो तो भाई फ्रेश वॉल्स पे एक्सक्लूसिव तगड़े प्यारे वॉलपेपर हैं। काफी सारे AI जनरेटिव में, काफी सारे एक्चुअल तगड़े आर्टिस्ट ने बना रखे हैं। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई 120 हर्ट्ज एकदम सेम फील होता है कि प्रो वाला? नहीं, डिस्प्ले सेम है बट जो प्रो सीरीज की परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी बेटर फील होती है। अगर मैं साइड बाय साइड रखूंगा ना, अगर आप स्लो मोशन में देखो तो आपको ऐसा फील होगा कि जो प्रो सीरीज है ना हल्का सा ज्यादा स्नैपी है और हल्का ज्यादा फास्ट है। चाहे मैं कैमरा खोलूं चाहे मैं कुछ भी खोलूं, बट इन जनरल भाई क्रेजी अपग्रेड डिस्प्ले के अंदर। इस बार जितने भी अपग्रेड्स ऐसे थे ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सारे अपग्रेड्स आएंगे नॉन प्रो सीरीज के अंदर, और सबने आज ही छोड़ दी थी 120 हर्ट्ज नॉन प्रो सीरीज में आएगा। एक चीज और जिसके बारे में एप्पल ने ज्यादा बात नहीं करी बट हम टेस्ट कर रहे थे, नेटवर्क इस साल के आईफोन्स का तगड़ा है। एप्पल ने अपनी एक N1 वायरलेस चिप लगा रखी। इस वाले फोन के अंदर ऐसा कुछ अलग सा नहीं करे, ऐसे कोई एंटीना बैंड ऐसा कुछ। जैसे प्रो सीरीज के अंदर भाई अलग अलग टाइप के एंटीना बैंड, यहाँ पे साइड में जो प्लेटो है उसके साइड में भी एंटीना बैंड है, इस
इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्ड काफी सेम सी है, बट जो नेटवर्क है वो आपको काफी ज्यादा बेटर फील होता है। 5G पे अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो आपको स्पीड बेटर आएगी। काफी सारे ऐसे एरियाज जहां पे आईफोन 16 प्रो सीरीज में कनेक्शन नहीं आता था, वहां पे अब आपको एक दो डंडी इसके अंदर आ जाएगी। एप्पल ने स्क्रैच रेजिस्टेंस भी दिखाया था कि भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर हो गया ऐसे वहां पे अलग अलग ऐसे घूम घाम के, बट उसमें अगर आपने नोटिस करा हो तो कहीं पे भी गिरा के नहीं दिखाया था फोन को। तो इसमें सेरामिक शील्ड 2 में मेजर जो मेरे हिसाब से चेंज है, पहले ड्रॉप रेजिस्टेंस बहुत हाई होती थी आईफोन्स की, बट जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कम होती थी, तो आपके स्क्रैचेस आराम से आ जाते थे, बट फ्रंट डिस्प्ले टूटता नहीं था। मैंने बहुत ही कम आईफोन थे जिनका मैंने फ्रंट डिस्प्ले टूटा हुआ देखा है, बट अब उसको बैलेंस कर दिया गया, तो आपकी स्क्रैच रेजिस्टेंस भी अच्छी है एंड पहले से ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम कर दी गई, तो अब फोन के अंदर स्क्रैचेस कम आएंगे, बट इसको ड्यूरेबिलिटी बढ़ना नहीं बोलेंगे। तो हाँ भाई डेफिनेटली भाई वो भी एक ऐसी चीज है जो आपको अपग्रेड मिलेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई डिस्प्ले आपको लग रहा होगा कि एक बड़ा अपग्रेड है, बट इस साल जो परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड है वो मेरे हिसाब से भाई अभी तक का सबसे बड़ा आईफोन का अपग्रेड है। मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताऊं, नॉर्मली एप्पल अपनी नॉन प्रो सीरीज जो होती है उसके अंदर प्रोसेसर इतना आसानी से अपग्रेड करता नहीं। जैसे आईफोन 13 आईफोन 14 के अंदर एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर था, अपग्रेड ही नहीं करता एप्पल ने। आईफोन 16 में भी इसलिए अपग्रेड करना पड़ा था क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस ऐड करना था, बट 16 से 17 में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एप्पल एक प्रोसेसर में बड़ा अपग्रेड करेगा, बट भाई वो करा गया है। एंड इस साल एप्पल ने अपनी A19 चिप इसके अंदर लगाई है। ये A18 प्रो से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। मतलब अगर आप पिछले साल का प्रो मैक्स खरीद रहे हो और ये खरीद रहे हो तो ये ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। अब इस परफॉर्मेंस का आप यूज कैसे करोगे और कहां करोगे वो थोड़ा सा बस सोचने वाली बात है। मैं एक दो यूज केस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर GTA 5 चलने लगी, तो उस टाइप की गेम्स अगर पोर्ट होती हैं फोन्स के अंदर तो मे भी आप यूज कर सकते हो। एंड BGMI अभी भी 120 FPS पे नहीं चलती, हमने चला के देखी। पिछले साल एप्पल ने गेम लॉन्च करी थी रेजिडेंट इविल, जो खाली प्रो सीरीज के अंदर चलती थी, वो अब आप इसके अंदर भी चला सकते हो। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो टॉप लेवल गेम्स आती हैं वो सब अनलॉक हो जाएंगी, बट नेक्स्ट के एक साल के अंदर आप प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग अगर आपको करनी है फोन्स के ऊपर तो एडोब प्रीमियर प्रो भी अभी आईफोन्स के ऊपर आ रहा है। एंड उसके साथ साथ AI वाली नेक्स्ट लेवल जो चीजें वो आप इन आईफोन्स के ऊपर कर पाओगे। रैम इस बार अपग्रेड नहीं करिए, बट जो बेस वेरिएंट है स्टोरेज का उसको अपग्रेड कर गए। पहले 128 GB होती थी एकदम स्टार्टिंग वाली स्टोरेज थी, अब वो 256 GB स्टोरेज आपको मिलती है, जिससे स्टार्ट हो रहा है आईफोन। ये पहली बार ऐसा कि भाई जो एप्पल की नंबर सीरीज है मैं वो पिछले साल की प्रो सीरीज से कंपैरिजन कर रहा हूं तब भी वो ऊपर आ रही है। हर चीज में ही आपको एक अपग्रेड मिलता है, और खाली ये नहीं, आपको नॉर्मल 17 के अंदर भी 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो एप्पल ने भाई अभी तक कभी नहीं करी थी, बट फाइनली भाई अब 40 वॉट की चार्जिंग, तो अगर आपको 50% तक चार्ज है तो काफी फास्ट है भाई चार्जिंग एकदम। और बताऊं तो एक और चीज जिसमें अपग्रेड करा गया वो है कैमरास। पिछले साल 2 कैमरे का सेटअप था, इस साल भी 2 ही कैमरे का सेटअप है। एक 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, पिछले साल 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड था, इस साल जो अल्ट्रा वाइड है उसको 48 मेगापिक्सल कर दिया, प्लस फ्यूजन कैमरा ऐड कर दिया। फ्यूजन कैमरा बेसिकली होता क्या, क्विकली स्नैप कर सकते हो फोटोज एंड उसमें क्लैरिटी सही आती है। और ये थोड़ा सा वियर्ड चीज है, बट जो प्रो में अल्ट्रा वाइड है और जो इस फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड है वो सेम सेंसर है। एक चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी थी, मैं इवेंट देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई उनको लगा सेकंड वाला जो कैमरा है वो एक्चुअली एक टेलीफोटो लेंस है, क्योंकि एप्पल हर जगह एक 2x टेलीफोटो लेंस की बात कर रहा था और उसमें एक वियर्ड टर्म ऑप्टिकल क्वालिटी जूम की बात हो रही थी, जो कोई भी प्रोफेशनल है उसको सुन के दर्द होता है, क्योंकि एक्चुअल ऑप्टिकल जूम का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लेंस को ऐसे हिलाओगे और लेंस आगे हो जाता है और वो जूम होता है। बट जो एप्पल कर रहा हो बेसिकली एक 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच के उसका छोटा सा टुकड़ा उठा लो, वो 12 मेगापिक्सल का आ जाता है, वो एप्पल एक्चुअली कर रहा है। एंड वो बेसिकली क्रॉप करके एक फोटो को यूज कर रहा है और उसको डिजिटल जूम बोलते हैं और उसको एक नया लेंस नहीं बोला जा सकता। सेम चीज मैंने प्रो सीरीज में भी बताई थी, क्योंकि काफी सारे लोग थे जिनको लगा प्रो सीरीज के अंदर एक 8x टेलीफोटो लेंस है, बट ऐसा नहीं है, एक 4x लेंस था। तो हाँ भाई इस साल भी ऐसा कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट अगर आप फोटोज खींचना चाहो 2x पोर्ट्रेट के अंदर तो आपकी अच्छी आ जाती है। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने प्राइमरी वाले कैमरे से खींची है और ये कुछ अल्ट्रा वाइड के शॉट्स हैं। इसमें अल्ट्रा वाइड में आपको बेटर डिटेल मिलती है, प्राइमरी वाले शॉट्स हैं अच्छे हैं भाई, ब्राइट हैं, वाइब्रेंट है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम सेंसर जो पिछले साल वाला था। एंड जो वाइड एंगल है उसको अगर आप स्नैप करते हो तो उसमें थोड़ा सा फास्ट फील होता है, प्लस जो डिटेल है वो काफी ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप वीडियोस लेते हो या व्लॉग करते हो उसमें एक मेजर फर्क फील होता है अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको नॉइज काफी ज्यादा कम मिलता है। तो यूजुअली पहले ऐसा होता था कि भाई वाइड एंगल में थोड़ी सी क्वालिटी कम हुआ करती थी, बट अगर आप वाइड एंगल से फोटोज ले रहे हो, नॉर्मली 1x से फोटोज ले रहे हो, 2x में फोटोज ले रहे हो, आपको क्वालिटी
सब में ही सेम मिलेगी एंड सब में तगड़ी क्वालिटी की फोटोज वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बस एक चीज नहीं है, वो है लॉग वीडियो जो प्रो सीरीज में आपको मिलती है। बट प्रोरेस रॉ में अगर आपको फोटोज खींचनी है तो वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और एप्पल ने लॉन्च करी कि अगर आप कैमरा खोलते हो अब आपको भाई डुअल कैप्चर, अब फ्रंट और बैक दोनों साथ में आता है। मतलब मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं भी साथ में आ रहा हूँ, तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा दिखता है। ये देखो ऐसा दिखता है। अब मेरे को भी देख सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी चीज जो सेल्फी कैमरे के अंदर करी है, जैसे अगर मैं फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा खाली चेहरा दिखेगा। जैसे वेंकटेश आता है फ्रेम के अंदर, ऑटोमेटिकली ये वाइड हो जाता है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है। एंड भाई सबसे क्रेजी, जैसे अगर मैं समझ लो सेल्फी ले रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट में बैठे बैठे लैंडस्केप सेल्फीज ले सकता हूँ। क्रेजी है भाई। देखो जैसे ये नॉर्मल में सेल्फी ले रहा हूँ एंड सेम चीज भाई लैंडस्केप भाई। एंड ये खाली फोटोज में नहीं है, अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो में मैं कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे को थोड़ा सा ब्लर भी करना हो बैकग्राउंड को, उसका भी ऑप्शन मेरे पास है। ये सेम चीज जो फोटो के अंदर कर रहा हूँ, ये सेम चीज मैं वीडियो के अंदर भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे पकड़े पकड़े लैंडस्केप वीडियो बना सकता हूँ, जो बहुत वियर्ड है भाई। बड़े सेम चीज बैक वाले कैमरे से नहीं कर सकते। बैक वाले कैमरे से आपकी नॉर्मल वीडियो ही शूट होती है। पहले जो एप्पल के सेल्फी वाले सेंसर होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, बट अब इन्होंने एक स्क्वायर सेंसर लगा दिया एंड उस स्क्वायर सेंसर में वो जैसे कट करना चाहे फ्रेम को वैसे वो कट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए क्योंकि जो टॉप लेवल सिनेमा कैमरास होते हैं, जिससे मूवीज वगैरह शूट होती हैं, उन सब में इसी टाइप के सेंसर्स का यूज होता है। वो पूरे सेंसर्स यूज करे जाते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप पोर्ट्रेट में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो बाकी जो सेंसर नहीं यूज हो रहा है वो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करा जाता है। तो अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो सेल्फी कैमरे के अंदर, उसमें भी स्टेबलाइजेशन काफी सॉलिड रहती है। मेरे को बस इंटरेस्टिंग ये लगा कि ऐसा नहीं है कि खाली आप कैमरे से फोटोज खींच सकते हो। आप अगर किसी गूगल मीट को ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आप वेब कैम में भाई लैंडस्केप में अपने आप को दिखा सकते हो, या फिर समझ लो कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कोई फोटो खींचनी है, हर जगह ये सेम फीचर यूज करा जा सकता है, जो मुझे पर्सनली काफी क्रेजी लगा। और भाई आपको इसके अंदर iOS 26 मिलता है लिक्विड ग्लास के साथ में, और एक जो छोटा सा फीचर 17 सीरीज में ऐड करा है कि अगर आप टिंटेड में सेलेक्ट करते हो तो आप फोन के कलर के हिसाब से आइकन्स को टिंट कर सकते हो। ये 16 सीरीज में फीचर नहीं था, इसी में ऐड करा। एंड इसको कलर अगर आपको चेंज करना हो तो ऐसे कर सकते हो, मैं तो डिफॉल्ट भी रखना प्रेफर करता हूँ। एंड एक चीज मेरे दोस्तों जिसके बारे में एप्पल ने बिल्कुल बात नहीं करी अपने इवेंट के अंदर एक्सेप्ट एयरपॉड्स में, वो है एप्पल इंटेलिजेंस। हम कर लेते हैं उसके बारे में बात, क्योंकि मैंने ये सेम चीज अपने प्रो सीरीज के रिव्यू में बताई थी। एप्पल इंटेलिजेंस सीधी बात अभी अच्छा नहीं है, एप्पल उसमें काफी पीछे, इसलिए ज्यादा बात भी नहीं करी। प्लस एप्पल के काफी सारे फीचर जो है, जैसे एप्पल पे है, वो इंडिया में काम नहीं करता है, जो बहुत वियर्ड है क्योंकि बाकी सारी कंपनीज की पेमेंट एप्लीकेशंस मस्त काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग पे। एंड एप्पल इंटेलिजेंस में भी यूएस में फिर भी थोड़ा बहुत काम कर जाए, बट हिंदी में अगर बात करनी हो आपको एप्पल इंटेलिजेंस से तो भाई फिर बिल्कुल ही दम सा तोड़ देता है। बट एप्पल इन जनरल एक ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी चीज में फर्स्ट हो। एप्पल 120 हर्ट्ज ऐड करने में डेफिनेटली फर्स्ट नहीं थी, फास्ट चार्जिंग ऐड करने में फर्स्ट नहीं थी, वेपर कूलिंग चेंबर हो गया, बड़ी बैटरीज हो गई, हर चीज में ऐसा नहीं था कि एप्पल फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको कभी भी था। वो हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी रही है, जब हम धीरे धीरे लाएंगे और हम परफेक्ट करके लाएंगे चीजों है, सारी चीजों के साथ एप्पल ने करा। एआई में एक ऐसी चीज है जो एप्पल टोटली अगेंस्ट है, जैसे बाकी चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, कोई भी और एप्लीकेशन है, परप्लेक्सिटी, सब भाई प्राइवेसी तो कोई आसपास लेना देना नहीं, सब डेटा लेते हैं। आपका डेटा कहां जा रहा है, किसको जा रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं। बट एप्पल मेरे हिसाब से प्राइवेसी के साथ एआई को करने की कोशिश कर रहा है, एंड जब तक वो कर नहीं लेता तब तक भाई एप्पल इंटेलिजेंस अपना बेसिक ही रहेगा। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, एप्पल के पास इतना पैसा है कि वो किसी एक बड़ी एआई कंपनी को खरीद के उसको इंटीग्रेट करके बिल्ड कर सकती है, जैसा उन्होंने ईयरफोन्स के साथ करा। एप्पल ने पूरी लाइफ टाइम कभी ईयरफोन्स नहीं बनाए थे। बीट्स जो एक काफी तगड़ी ईयरफोन्स की कंपनी थी, उसको एक्वायर करा और एप्पल की एयरपॉड्स बनाए, वो क्रेजी थे। मेरे ख्याल से सेम चीज एप्पल के साथ भी हो सकता है, और इसीलिए जो फोन है उनमें परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करी जा रही है, रैम इंप्रूव करी जा रही है, ताकि वो ऑन डिवाइस एआई के लिए रेडी हो पाए। तो हाँ भाई, ये मेरे को लगता है भाई एप्पल करने वाला है अपनी एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। बट अभी आपको चैट जीपीटी 5 या गूगल जेमिनाई की ऐप डाउनलोड करके आप काम चला सकते हो। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो भाई अभी तक का आईफोन का सबसे बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि इस साल का जो आईफोन 17 है वो पिछले साल के प्रो सीरीज को भी पीछे छोड़ रहा है ऑलमोस्ट सारी चीजों के अंदर, बस एक टेलीफोटो लेंस नहीं ऐड करा है। एंड इस बार जो प्राइस भी है वो 3000 रुपए बढ़ा है, बट आपको उसके साथ साथ 250 GB स्टोरेज से ये स्टार्ट हो रहा है। वियर्ड चीज ये है कि प्राइस इंडिया के बाहर नहीं बढ़ा है, इंडिया में ही प्राइस पता नहीं क्यों बढ़ा दिया गया, क्योंकि इंडिया के बाहर पिछले साल से वेरिएंट का सेम ही है, बट 3000 रुपए बढ़ा के आपको 256 GB वाला वेरिएंट मिलता है इंडिया के अंदर, जो मेरे हिसाब से काफी क्रेजी वैल्यू देता है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रो सीरीज की सारी चीजें अब आपको नॉन प्रो सीरीज में मिल जाती हैं, एक्सेप्ट एक दो जो स्पेशलाइज्ड चीजें, जैसे जो टेलीफोटो वाले जूम लेंसेज हैं, या फिर जो लॉग वीडियो है, या फिर थोड़ी बड़ी बैटरी है, या थोड़ी बड़ा डिस्प्ले, वो सारी चीजें आपको अब नहीं मिलती नॉन प्रो सीरीज में, क्योंकि जो प्लस भी आता था उसको भी अब माइनस कर दिया।